हेलो स्टूडेंट्स, अभी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कंपाउंड एंगल का स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस सेशन में आपने देखा कि साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, टैन 15 डिग्री और कॉट 15 डिग्री का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। और उसी में एक एंगल और था जिसका नाम था 75 डिग्री, उसको हमने कैलकुलेट नहीं किया था। तो इस सेशन में हम लोग 75 डिग्री को हम कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ साइन, कॉस, टैन एंड कॉट। पहले हमने क्या सीखा, साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री का वैल्यू ये होता है √3 - 1/2√2। cos 15 डिग्री के लिए cot 15 डिग्री की वैल्यू +√3। ये हमने प्रीवियस सेशन में इसको स्टडी किया। अब मेरा फोकस ये है कि अगर मुझे साइन 75 डिग्री फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो साइन 75 डिग्री को कैलकुलेट करने का हमारे पास 2 वेज है, यानी 2 तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो ये जो मैनुअली 2 ऐसे स्टैंडर्ड एंगल को बताइए जिसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 75 आए, तो आप बोलेंगे 45 डिग्री और प्लस में 30 डिग्री। ये हुआ तो फर्स्ट एंगल हुआ 45 डिग्री और सेकंड एंगल हुआ 30 डिग्री। ये होगा साइकोकोसिन, कोड वर्ड है इसका। अगर हम इसे पुट करें तो साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 30 डिग्री √3/2 प्लस कॉस 45 डिग्री, ये होगा 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। अब जब हम एलसीएम बनाएंगे तो ये आएगा √3 + 1 और अपॉन में 2√2 और यही होगा साइन 75 डिग्री का वैल्यू।
तो आप देख रहे होंगे कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू इससे मैच कर रहा है, साइन 75 और कॉस 15 डिग्री। क्या दोनों में कोई कोरिलेशन है क्या कि दोनों की वैल्यू इक्वल आ रहा है? तो इसे हम लोग देखते हैं कि साइन 75 और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन 75 है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का हेल्प लेते हैं इसे, तो इसे हम लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री और माइनस में 15 डिग्री, फिर 75 हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री की वैल्यू ऑलरेडी लर्न है, √3 + 1 और अपॉन में 2। cos 15 डिग्री की वैल्यू हो गया √3 + 1 अपॉन 2√2। ओके, तो इस तरह से हमने साइन 75 डिग्री का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया, दो तरीके से, एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का हेल्प लेकर और एक ऐसे मैनुअली जैसे पहले करते थे। उसी तरह से हम cos 75 की बात करें अगर, तो cos 75 को हम ऐसे लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री और माइनस में 15 डिग्री। अब cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, तो साइन 15 डिग्री और साइन 15 डिग्री की जो वैल्यू है ये होगा √3 - 1 और अपॉन में 2√2। इस तरह से cos 75 भी कैलकुलेट हो गया। फिर अगर हम देखें tan 75 डिग्री, तो इसे हम कई तरीके से निकाल सकते हैं, बट ऐसे ज़्यादा ईजी है। tan 90 डिग्री और माइनस में 15 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा यानी cot 15 डिग्री और cot 15 डिग्री का वैल्यू होगा 2 + √3। ये भी हो गया। फोर्थ में अगर हम देखें तो मुझे निकालना है cot 75 डिग्री, तो इसे हम कर देंगे cot 90 डिग्री और माइनस में 15 डिग्री, तो ये आएगा tan 15 डिग्री और tan 15 डिग्री की वैल्यू आएगा 2 - √3। तो इस तरह से हमने इसे कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसे क्या करते हैं, एक टेबल का फॉर्म दे देते हैं, टेबल में हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ साइन दे देते हैं, यहाँ cos, फिर यहाँ tan और cot। एक बना लेते हैं 15 डिग्री का और एक बना लेते हैं 75 डिग्री का। और ये हो गया आपका 75 डिग्री।
साइन 15 डिग्री की वैल्यू देखिए, तो √3 -1 और अपॉन 2√2 cos 15 डिग्री tan 15 डिग्री की वैल्यू और cot का ये अब 75 डिग्री का साइन 75 डिग्री की वैल्यू tan 75 डिग्री 2 + √3 और ये है 2 - √3। इसे ध्यान से देखा जाए तो लग रहा है कि इस तरह से ये डायगोनली इक्वल है, यानी tan 15 डिग्री और फिर cot 75 डिग्री इक्वल है। यहाँ से भी देखिए डायगोनली ये दोनों इक्वल है। फिर यहाँ भी हम ऐसे ही बना देते हैं ताकि लर्न करने में आसानी होगी। अब क्या करेंगे हम कि ये जो टेबल हम देख रहे हैं इस टेबल को हम लर्न कर लेंगे, और ये जो एंगल है ये सब क्या है, ये है मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री के टेबल में 15 डिग्री के टेबल में कोई भी एंगल आएगा तो इस टेबल का हेल्प लेकर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये सब जो है ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। इसमें देख रहे होंगे कॉसेक और सेक नहीं है, तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट इन्वर्ट करके हम बोल देते हैं। तो इस टेबल को आप लर्न रखेंगे। अगर हम इस टेबल को लर्न रखें तो न सिर्फ हम साइन 15 डिग्री और साइन 75 डिग्री निकालेंगे, बल्कि 15 डिग्री के टेबल में जो भी एंगल आएगा उस सब की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे साइन 105 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम, इसी तरह कर करके साइन 165 डिग्री की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। इसके लिए ये टेबल आपको लर्न करना है और ये बहुत ही आसान है, इसे लर्न करना बहुत ही सिंपल है। इस टेक्निक से भी आप इसे लर्न कर सकते हैं। इसीलिए हम लिख रहे थे कि ये सब हेल्प करेगा आपको 15 डिग्री के मल्टीपल में एंगल को कैलकुलेट करने में।